Well, in the latest updates regarding the tragic railway accident which occurred in Chhattisgarh on Tuesday afternoon, at least 7 people have been confirmed dead. The accident occurred when a Korba passenger train collided with a freight train near the Gatara Bilaspur railway station section. The incident took place around 4 p.m., resulting in multiple injuries as well. Several coaches were severely damaged and train operations in the region have been halted, is what we are learning at this point in time. Dileep Agarwal is live at the location, my colleague. He's going to give us the recent most updates as to what the situation on ground is at this point in time. Dileep, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Dileep? All right, we'll try and get in touch with Dileep momentarily, but the number of people who have died is still not exactly confirmed. But what we are learning is that 4 to 7 people are dead in this incident. Rescue operations are ongoing. The injured have been shifted to nearby hospitals. Well, what we can see from the visuals that are doing the rounds of social media, that the engines had piled up on each other and some of the coaches have been crushed. Rescue personnel are continuing to look for survivors. Dileep, my colleague, is back with us. Dileep, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दिलीप, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? All right, more breaking news coming in. Sources to NewsX are now stating that the Memu local train loco pilot might have disregarded a red signal leading to this accident, is what we are learning. Manohar Kesri, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या आवाज़ आ रही है? मनोहर, लाल सिग्नल को नज़रअंदाज किया गया है ड्राइवर द्वारा, ये सूचना आ रही है अभी, पर किसी भी तरह के फैसले पे अगर इस वक्त पहुंचना मनोहर खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, एसआईटी बैठेगी, तब पता लगेगा कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। देखिए बिल्कुल, लेकिन जो सोर्सेज के अनुसार से जो खबर आई है उसके अनुसार से ये है कि लोको पायलट ने ऑटोमेटिक रेड सिग्नल को क्रॉस किया है और वो जंप करते हुए सीधे सेम ट्रैक पे जो मालगाड़ी आगे खड़ी थी उसे जा कर के टक्कर मारी है और उसके बाद जो है उसके पहले आगे की जो बॉगी है वो सीधे तौर पर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। जैसा कि वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से भयानक दर्दनाक जो है सो ये हादसा हुआ है। हालांकि पूरा मामला जांच का है। जांच के आदेश रेल मंत्रालय की ओर से दे दिए गए हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उस जोन के जो है इसकी जांच करेगा, क्योंकि पूरा ये इलाका है जहां ये हादसा हुआ है ये रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ता है और साथ ही साथ रेलवे की ओर से जो है सो मुआवजा राशि की भी ऐलान कर दिया गया है। रेलवे की ओर से जो मृतक के परिजन है जिनकी इस हादसे में जो है सो जान चली गई है, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए रेलवे की ओर से दिया जाएगा। वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए और जो मामूली रूप से घायल हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और जहां तक टोल डेथ का सवाल है तो अब तक आधिकारिक तौर पे जो है सो 4 से 6 मौत की बात कही जा रही है। रेलवे की ओर से 4 कही जा रही है, तो वहीं लोकल प्रशासन की ओर से 6 मौत की जानकारी दी जा रही है। जी मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। The following ex gratia compensation has been announced by the railway administration for the affected people. Rupees 10 lakh to the next of kin of the deceased, and rupees 5 lakh to those grievously injured, and rupees 1 lakh to those with minor injuries, is what we are learning. मनोहर, पुष्टि हो गई है इस बात की कि ex gratia सरकार ने अनाउंस कर दिया है, पर अभी भी रेलवे के जो हादसे हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिरकार जब ट्रेन जो है सो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी तो उससे पहले ऑटोमेटिक सिग्नल में रेड सिग्नल अगर दिखा, क्योंकि सिग्नल अगर ऑटोमेटिक होता है तो ये लोको पायलट सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन क्या इसकी जानकारी पहले भी दी गई थी? उसे इस बात की जानकारी थी कि सामने जो है सो ट्रैक पे मालगाड़ी खड़ी है। तो ये सारे सवाल हैं जिसकी जांच की जाएगी, या इसकी और कोई वजह है तो ये सारे पहलुओं की जांच जो है सो सीआरएस इंक्वायरी में होगी। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर जो है सो राहत बचाव का कार्य जारी है। रेलवे की ओर से मुआवजे राशि की घोषणा कर दी गई है, और साथ ही साथ जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है, डेली आने जाने वाले लोग होते हैं, लोग जो है सो आते जाते हैं, तो उन लोगों को इत्तला करने के लिए रेलवे की ओर से अलग अलग स्टेशनों का, चंपा की बात करें, रायगढ़ की बात करें, बिलासपुर की बात करें, हर जगह की जो है सो हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। जिस लोकेशन पे हादसा हुआ है वहाँ की भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है, ताकि लोग जो है सो अपने परिजनों की जानकारी हासिल कर सके। जी मनोहर, ये भी बताइए कि इस रूट पर, इस ट्रैक पर जो बाकी ट्रेन्स हैं जिनका आना जाना है, उसकी वजह से किस तरीके का एक तरह से इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को उठाना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल ये घटना जो है सो लाल खदान के पास हुआ है, और ऐसे में अप एंड डाउन लाइन जो है सो पूरी तरह से ठप है। कोई भी उस रूट से जो है सो रेलगाड़ियां नहीं चल रही है। जब तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद जो है सो फिर रजिस्ट्रेशन का वर्क चलेगा कि वहां देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है सो क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या OHG वायर हों, या रेलवे ट्रैक की बात हो, या पट्टी की बात हो, कौन कौन सी चीज़ें क्षतिग्रस्त। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी रेलवे की ये है कि जल्द से जल्द जो है वो अभी भी ट्रेन के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, उन्हें जो है सो अस्पताल पहुंचाया जाए। जी मनोहरा बने रही हमारे साथ। छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव has called the Bilaspur train accident as a tragic incident. He said, and I quote, senior railway officials and state government officers have reached the spot. Relief and rescue operations have started. The injured are being taken to the hospital. लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी। रतौरा और बिलासपुर के बीच की घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी ट्रेन। इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है, और इसके कारण से घटना हुई है। इसमें अभी तक 4 कैजुअल्टी का पता लगा है। ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, इसमें और जो भी होगा। Well, meanwhile, the Railway Administration has said that a detailed inquiry into the incident will be conducted at the level of the Commissioner of Railway Safety to ascertain the exact cause and recommended necessary corrective actions, is what is being said here. Manohar, my colleague, still with us on the broadcast to talk more about this. Manohar, inquiry तो होगी, पर ये भी एक तरह से जानना होगा कि रेलवे स्टेशंस की तो मरम्मत की जा रही है, उनको आधुनिक बनाया जा रहा है, पर ट्रैक्स को लेकर, सिग्नलिंग को लेकर जो पिछले कुछ वर्षों में जो हादसे हुए हैं, उनकी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, जो पुरानी SIT जो गठित की गई थी उनको लेकर, उनका क्या हुआ? देखिए बिल्कुल हर हादसे को लेकर के जांच की इंक्वायरी गठित की गई है, और उसमें जो भी दोषी पाया गया है उनके खिलाफ रेलवे की ओर से एक्शन भी लिया गया है। और वक्त वक्त पर हमने ये भी देखा है कि चाहे खतौली हादसा हो या फिर बालासोर हादसा हो, बालासोर हादसा में हमने देखा था कि CBI इंक्वायरी भी हुई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इस मामले में जो घटना घटी है, आज जो घटना घटी, आखिरकार इस घटना की मेन वजह क्या है? आखिरकार इतने लोगों की जो जान गई है, अब तक आधिकारिक तौर पर 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है। तो इस 6 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की वजह क्या है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन कहीं ये ठंडे बस्ते में ना चला जाए, क्योंकि कई हादसों के बाद हम देखते हैं कि फिर ये स्थिति होती है। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी मौके पर अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, क्योंकि राज्य सरकार
भी पूरी तरह से जो है सो राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। वहाँ भी एसडीआरएफ की टीम है, वहाँ भी लोकल प्रशासन लगे हुए हैं। तो सारी चीज़ें जो है सो अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस की और जो है लगी हुई है, और जल्द से जल्द जो है सो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी खबर ये भी है कि वहाँ पर 2 या 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जी मनोहर, आपने कहा कि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए किस तरीके की अभी मदद मिल रही है, और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो आसपास के शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ से किस तरीके की जो मदद है उसको बुलाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम कहें तो राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की ओर से तमाम मदद वहां पर जो पहुंच गई है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, लोकल प्रशासन है, और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि गैस कटर से जो है सो काट करके जो कोच का हिस्सा है उसको हटाया जाए, और उसके बाद जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पर वार फुटेज पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी। All right, well, in the latest updates, we are getting some visuals from inside the train when the accident occurred. Let's in fact show some of them to you. These are cell phone videos which perhaps have been taken by bystanders or people who are part of the rescue operations team as well. And you can see the devastation, the annihilation from within some of these coaches, and how severe and strong the impact must have been to render a train, completely disoriented and disabled with this kind of an impact. Manohar Keshri, my colleague, still with us on the broadcast. Manohar, ट्रेन के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जिस तरीके की तबाही अंदर से नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि जो चोटिल लोग हैं, जो मृतक हैं, शायद ये आंकड़ा ऊपर जाए। देखिए, हो सकता है कि टोल डेथ बढ़े, लेकिन भगवान ना करे कि हादसा और कभी हो, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्द से जल्द जो है सो अपने घर ठीक हो कर के पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है, क्योंकि खबर ये भी है कि एक लोको पायलट की डेथ हो गई है। 2 लोको पायलट उसमें सवार थे जो लोकल मेमो को चला रहे थे। आखिरकार क्या वजह बनी, क्या हुआ, क्या किसी से उस समय बातचीत हुई है, स्टेशन मास्टर से बात हुई है, क्या कुछ रहा, ये सारी चीज़ें जो है सो जांच के बाद पता चलेगा। और ये भी बात है कि क्या लोको पायलट जब ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ओर ले जा रहा था तो उस समय उसकी स्पीड ज़्यादा थी, क्या 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये सारी चीज़ें जो है CRS इंक्वायरी में पता चलेगा। CRS इंक्वायरी होने पर इस चीज़ का पता चलेगा। जो लोकल पैसेंजर हैं जो अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं वो भी बयान दे सकते हैं, उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिरकार हादसे की वक्त क्या हुआ, क्या आवाज़ हुई, क्या किस तरह से उन लोग घबराए, या क्या स्थिति रही। ये सारी चीज़ें जब चश्मितों की मनोहर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।